ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपी रविंद्र ने पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि गुड़गांव के डीएलएफ से डॉक्टर उपेंद्र को उठाया गया था और इसके बाद रुपए के लेन देन की भी बात हुई थी। फिर डॉक्टर उपेंद्र को कनॉट प्लेस लाया गया। कनॉट प्लेस के बाद अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन ले जाया गया और वहां से डॉक्टर उपेंद्र को दोबारा फिर से कनॉट प्लेस लाया गया और यहीं पर पैसे का लेन देन हुआ। सातों पुलिस कर्मचारियों ने डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ने के लिए 19,85,000 रुपए लिए थे। और इस पूरे मुद्दे पर तमाम पूछताछ जो हुई है वो पुलिस हेडक्वार्टर में हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं सीधे पुलिस हेडक्वार्टर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी। विवेक, जिस तरह से पीएचक्यू में पुलिस हेडक्वार्टर में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी गई है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है इस पूरी पूछताछ में? और देखिए गरिमा, 7 पुलिस वालों के पूरी तरीके से साफ हो गया है कि डॉक्टर उपेंद्र को इन्होंने पैसे लेकर 19,85,000 पैसा लिया था कनॉट प्लेस में और 24 तारीख को डीएलएफ गुड़गांव से उठाया था। बकायदा उन लोगों से उनकी बहुत देर तक बातचीत चलती रही। अमित से उन लोगों की साठगांठ हुई। उसके बाद पैसा लेकर कनॉट प्लेस से छिड़ा गया। एसआई जो है वो स्पेशल स्टाफ में तैनात है कमला मार्केट में, वहां पर उन लोगों की पेशी हुई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जो 6 लोग हैं वो बाकी के अभी फरार चल रहे हैं। उनके लिए पुलिस की अभी दबिशें दी जा रही है कि आखिरकार वो कहाँ पर चले गए हैं। काफी लंबे समय से गुड़गांव पुलिस ने इन लोगों को सूचना दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से मुरादाबाद पुलिस ने सूचना दी थी। मीडिया में लगातार ऐसी बातें आ रही थी कि दिल्ली पुलिस ने पैसे लेकर कुछ अधिकारी या कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पैसे लेकर डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ा था। तो पूरे मामले का भी तफ्तीश जारी है और एएसआई रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको पटियाला हाउस कोर्ट में अभी पेश किया जा रहा है। जी विवेक, क्या रविंद्र ने, अगर बात करें रविंद्र से पूरी पूछताछ के बाद, हालांकि ये तो साफ हो गया है, रविंद्र ने माना है कि उसे पैसे लेकर उन लोगों ने डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ा था, लेकिन क्या कुछ निकलकर ये भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में कुछ बड़े अधिकारी भी पुलिस के शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जिन तमाम 7 लोगों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है वो सभी बहुत निचले लेवल के कर्मचारी हैं। तो इस तरह की कोई बात निकलकर सामने आई है कि बड़े अधिकारी भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका रखते हैं? बिल्कुल गरिमा, सही कहा आपने। बड़े अधिकारियों के बगैर हो ही नहीं सकता है। आप पुलिस की अगर प्रक्रिया देखें तो अगर कोई टीम रवाना होती है किसी गिरफ्तारी करने के लिए, किसी से पूछताछ करने के लिए, तो बाकायदा जीडी में उसकी ड्यूटी चढ़ाई जाती है, रवानगी दर्ज की जाती है कि कौन सी टीम, कौन सा अधिकारी, कौन सा पुलिस कर्मचारी किससे पूछताछ करने जा रहा है, कौन कौन उसके साथ है, असलाह कौन कौन लेके जा रहा है और वो कहाँ टीम जाएगी, कब तक वापस आएगी। कैसी कानूनी प्रक्रिया है जो थाने में ही लिखी जाती है। बड़ा हैरत करने वाली बात है कि केवल 7 निचले स्तर के कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक एएसआई है, 2 हेड कांस्टेबल हैं और बाकी के कांस्टेबल हैं। एसीपी का नाम लिया था जो हरपाल ड्राइवर है डॉक्टर अमित का, उसने 2 एसीपी का भी नाम लिए थे। 3 इंस्पेक्टर बताए थे। कनॉट प्लेस में जो सौदा हुआ था डॉक्टर उपेंद्र को छोड़ने को लेकर, उसमें बड़े अधिकारियों के नाम शामिल है। तो कहीं न कहीं देखिए सीबीआई का शिकंजा लगातार डॉक्टर अमित पर कस रहा है। डॉक्टर उपेंद्र उसकी हिरासत में है, सीबीआई की अमित उसकी हिरासत में है। तो सीबीआई की कार्रवाई को कहीं ना सामना करना पड़े दिल्ली पुलिस को। उसके चलते ही दिल्ली पुलिस ने अपनी केवल नाक बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कोई कार्रवाई हम भी कर रहे हैं, हम भी पूरे मामले में एक्टिव हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सीबीआई को अगर इनको हिरासत में लेती, जो 7 के 7 कर्मचारी हैं इनको सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया जाता, तो निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों के नाम सामने आते, उनसे पूछताछ में सामने आते। और 24 तारीख को पूरा मामला साफ हुआ था कि पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल है, पुलिस अधिकारी शामिल है और बड़ी हैरानी वाली बात है कि कल इनको गिरफ्तार किया गया। इतने दिन तक लगातार दिल्ली पुलिस टाल मटोल करती रही। बराबर ये तर्क दिया गया कि न तो गुड़गांव पुलिस ने कोई संपर्क किया है, न ही मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी दी है कि कौन कौन से पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, कौन कौन से कर्मचारी इसमें शामिल हैं। केवल मीडिया की रिपोर्टों को उन्होंने आधार बनाया है कि जो मीडिया में रिपोर्टें चल रही थी उसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने जांच की और ये जो गिरफ्तारी हुई है, जो भी नाम सामने आए हैं वो संभव हो पाए। तो वो कौन सा एसीपी है, कौन से और पुलिस अधिकारी हैं, ये भी तय हुआ था कि वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन अब तक न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, नहीं कोई ऐसी जांच की जा रही है इससे और परत दर परत जो खुलने की उम्मीद जताई जा रही है वो खुले। विवेक, जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ये जो कदम है, जिस तरह से 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और महज एक को ही गिरफ्तार अभी तक किया जा सका है, तो बाकी 6 लोग अभी तक फरार हैं। तो दिल्ली पुलिस की, जैसा कि आपने अभी बताया कि दिल्ली पुलिस की ये तमाम कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं एक नाक बचाने की ही पूरी मुहिम दिख रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से
ये तमाम प्रक्रिया पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं सीबीआई भी क्या इन लोगों से पूछताछ कर सकती है? जिस तरह से रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है, क्या उससे सीबीआई भी पूछताछ करेगी? बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से पूरा केस सीबीआई के हैंड ओवर है, गुड़गांव पुलिस की तरफ जितने भी दस्तावेज इस पूरे मामले में सामने आए थे वो सीबीआई को दे दिए गए हैं। मुरादाबाद पुलिस ने जो भी डॉक्यूमेंट थे वो भी सीबीआई को दे दिए, और ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं पूरे मामले से ही जुड़ी है। किडनी कांड था, उनमें ये लोग शामिल थे। 2001 में निजामुद्दीन में थाने के अंदर, दिल्ली के निजामुद्दीन में डॉक्टर अमित और उपेंद्र के खिलाफ एक एफआईआर लिखी गई थी। आज 7 साल बाद पुलिस को होश आया कि अमित के खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी। पुलिस वाले लगातार उससे वो भी इलीगल तरीके से किडनी का ट्रांसप्लेट करने की एफआईआर लिखी गई थी। तब भी दिल्ली पुलिस चाहती कार्रवाई कर सकती थी डॉक्टर अमित के खिलाफ, तब भी उसको हिरासत में लिया जा सकता था। लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी और जो अधिकारी थे वो इसमें पूरी तरीके से शामिल रहे। लगातार उससे पैसे लिए जाते रहे, अमित से उसको छोड़ा जाता रहा। जब लगा कि ये बड़ी मुर्गी है, बड़ा पैसा लिया जा सकता है, तो 19,85,000 रुपए में ये सौदा तय हुआ था। खुद रविंद्र ने माना है, जो एसआई अरेस्ट किया गया उसने माना है कि कनॉट प्लेस के अंदर ये सौदा हुआ था, और उसके पैसे देने के बाद ही विवेक, जिस तरह से कमिश्नर ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सभी को ये तमाम जानकारियां दी हैं, जिस तरह से उनकी आपसे बात हो पाई होगी, तो क्या आपने उनसे जानना चाहा कि बाकी के जो 6 लोग अभी तक फरार हैं उनकी गिरफ्तारी वो कब तक मानते हैं, कब तक हो जाएगी? देखिए, उनका हर सवाल के जवाब में यही उनका जवाब था कि पूरे मामले की अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, और वो पिछले उनको 4 दिन से लगातार न तो स्पेशल स्टाफ में जहां उनका ऑफिस है वहां पे आ रहे हैं। जो भी उनके संभावित ठिकाने हैं हम वहां पे दबसे देंगे, और जितनी भी जल्दी होगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो पैसा रिश्वत के रूप में लोगों ने लिया था वो रिकवरी किया जाए। लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं था कि हरपाल जो डॉक्टर अमित का ड्राइवर था उसने 2 एसीपी के नाम लिए थे, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के वो एसीपी बताए जा रहे हैं। 3 इंस्पेक्टरों के भी उसने नाम लिए थे। इसके अलावा और कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आए थे। उनके खिलाफ क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या पुलिस की तरफ से जांच की जा रही? तो हर बार उनका जवाब था कि केवल गुड़गांव और मुरादाबाद पुलिस की तरफ से उनको कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है कि हरपाल ने क्या बयान दिया। केवल मीडिया की रिपोर्टें आ रही है, उसके आधार पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। चलिए, बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं पुलिस का ये जो कदम है, ये जो पूरी कार्रवाई है, महज एक फौरी कार्रवाई के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक निचले लेवल के कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया गया है और उनमें से भी सिर्फ एक की ही अभी तक गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आप आगे भी इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है हमारी खास पेशकश, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हमारी खास पेशकश